कांग्रेस सपा में फिर दिखा टकराव। सपाइयों ने ट्वीट कर कांग्रेस को कहा धोखेबाज। जी हाँ साथियों, मैं सागर ननीर और आप देख रहे हैं प्रबुद्ध भारत टीवी। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें। साथ ही हमारी इस रिपोर्ट को अपने दोस्त परिवार और रिश्तेदारों में शेयर करना भी ना भूलें। दरअसल आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को जीतने के लिए कांग्रेस की अगुवाई में INDIA यानी इंडिया नाम का गठबंधन बनाया गया है। इसमें कई सारे दल साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और बीजेपी को हराने की कोशिश में है। ऐसे में आपको बता दूं कि समाजवादी पार्टी भी इस इंडिया गठबंधन का एक हिस्सा है और ऐसे में कांग्रेस और सपा में सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसता हुआ दिख रहा है। आपको बता दूं कि सपा और कांग्रेस में जंग छिड़ी हुई है कि वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द सीट शेयरिंग हो जाए, लेकिन आपको बता दूं कि कांग्रेस के सीट शेयरिंग ना करने की वजह से सपाइयों ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। कांग्रेस को उन्होंने कहा है कि कांग्रेस धोखेबाज है, इसी की वजह से 3 राज्यों में भाजपा की सरकार आई है। आपको बता दूं कि सपा ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा है उसमें लिखा है कि कांग्रेस धोखेबाज है। हालांकि उन्होंने वो ट्वीट अब डिलीट कर दिया है, लेकिन वो ट्वीट हम आपको दिखाते हैं। आपको ये थोड़ा ब्लर दिखेगा, लेकिन आपको बता दूं कि उन्होंने इस ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस पार्टी खुद बेईमान और धोखेबाज पर उतारू है। कांग्रेस की इन्हीं हरकतों की वजह से कांग्रेस ने खुद 3 राज्य भाजपा की झोली में डाल दिए। अब कांग्रेस लोकसभा में भी गठबंधन और सहयोगी दलों के साथ गंभीर नहीं है, बल्कि गठबंधन को धोखा देकर उन जनता को धोखा दे रही है। आज सपा का प्रतिनिधिमंडल सीट शेयरिंग वार्ता हेतु दिल्ली पहुंचा, मगर कांग्रेस ने चालाकी धोखेबाजी करते हुए बैठक को टाल दिया। सपा का एजेंडा भाजपा को हराने के लिए एक कदम क्लियर है, लेकिन कांग्रेस की धोखेबाजियां खत्म ही नहीं हो रही है। ये बड़ा ट्वीट सपा की ओर से किया गया है। सपा यानी समाजवादी पार्टी का जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट है वह उस पर ये ट्वीट किया गया है। इसमें साफ तौर पर कांग्रेस को धोखेबाज समाजवादी पार्टी की ओर से कहा गया है। हालांकि ये ट्वीट पुराना है, लेकिन आपको बता दूं कि जब एक प्रतिनिधि मंडल सपा का कांग्रेस के साथ मिलने के लिए दिल्ली में गया था तो कांग्रेस ने सीट शेयरिंग को लेकर उनके साथ कोई भी बैठक नहीं की और जिसके बाद सपाई भड़क गए। उन्होंने एक ट्वीट कर दिया। हालांकि वो ट्वीट उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन हमने इसको संजोए रखा था और आपको ये दिखा रहे हैं। इस ट्वीट को आप दोबारा देखिए और किस प्रकार इसमें सपा ने कहा है कि ऐसे में कांग्रेस धोखा दे रही है। ये बड़ा आरोप उनकी ओर से लगाया गया, लेकिन बाद में इस ट्वीट को डिलीट भी कर दिया गया है। तो ये बड़ा टकराव जो है वो सपा और कांग्रेस के बीच दिख रहा है और हो सकता है कि ये सपा जो है वो इंडिया गठबंधन में ना रहकर खुद ही चुनाव लड़े। तो ये बड़ी खबर है। इससे साफ पता चलता है कि कांग्रेस किसी भी दल को उसकी भागीदारी देने के लिए वो काम नहीं करती है। सीट शेयरिंग का जब भी मामला आता है तो वो पीछे हटती हुई दिखती है। बसपा सुप्रीमो का अगर हम बात करें तो वो उन्होंने पहले ही अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने की जो बात कही थी, उससे बसपा सुप्रीमो कितनी दूरदृष्टि वाली नेता है ये साबित होता है। उन्होंने पहले ही कहा था कि दिल मिले या ना मिले लेकिन हाथ मिलाते रहिए, इस प्रकार का ही इनका ये गठबंधन है। तो इससे बसपा सुप्रीमो दूरदृष्टि वाली नेता है ये साबित होता है और जो लोग सोच समझकर फैसला नहीं लेते हैं उसका हाल जो है वो सपा की तरह होता है। उनको दिल्ली में जाकर खाली हाथ लौटना पड़ा, ये भी बात बड़ी है। और सपा ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि कांग्रेस जो है वो धोखेबाज है। हालांकि ये जो एक्स पर उन्होंने जो ट्वीट किया है वो उन्होंने डिलीट कर दिया है, लेकिन कांग्रेस और सपा की अंदरूनी जो उनके जो संबंध है, उनके जो रिश्ते हैं वो खत्म होते हुए दिख रहे हैं। वैसे कांग्रेस सही में धोखेबाज है कि नहीं, इसको लेकर आप क्या सोचते हो कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। और बसपा सुप्रीमो ने जो स्वतंत्र चुनाव लड़ने की बात कही है, इसकी जो दूरदृष्टि बसपा सुप्रीमो ने दिखाई है, इसको लेकर भी आप क्या सोचते हो कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। बने रहे प्रबुद्ध भारत टीवी के साथ, मिलते हैं अगली रिपोर्ट में। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।